आज जब मैंने सोची चाणक्य तो बहुत नीतिकार थे, वो ऐसा मायावी रूप क्यों बता रहे हैं, ऐसी बेईमानी क्यों सिखा रहे हैं। और चाणक्य के प्रति मेरा भाव है कि उसका मार्ग बड़ी कुटिलता का हो, लेकिन उसकी मंजिल कुटिलता की नहीं है। चाणक्य की नीति कुटिल है, चाणक्य की मंजिल कुटिल नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि संसार में बिना कुटिलता के चले बिना, जिसे आपके यहाँ भाषा में बोलते हैं, सीधी उंगली से कभी कभी निकालना घी है कि और कुछ, लेकिन वो सीधी उंगली से निकलेगा ही नहीं, टेढ़ा करना पड़ेगा। यही चाणक्य की नीति है। चाणक्य की नीतियां कुटिल हैं, लेकिन उसकी मंजिल कुटिल नहीं है। मंजिल में तो यही है कि आताताई राजा का नाश होना चाहिए और भारत अखंड होना चाहिए। चाणक्य का स्वप्न क्या था, बोलो? अखंड भारत। एक ही स्वप्न था उसका, जैसे बने तैसे अखंड भारत होना चाहिए। जो राज्य को खंडित करने वाले हैं, आताताई हैं, उनका नाश होना चाहिए। आताताई राजा, जो अय्यास राजा, उनका नाश होना चाहिए। कौन था राजा वो? धनानंद। धनानंद राजा जैसे आताताइयों का नाश हो और अच्छा राजा मिले। अखंड भारत के लिए उसकी मंजिल बहुत अच्छी थी, लेकिन चाल शतरंजी चाल थी, कुटिल चाल थी। तो नीति कहती है यदि किसी के हित करने के लिए कुटिल चाल चलना पड़े तो वह कुटिल चाल नहीं कहलाती, वो चाणक्य नीति कहलाती है। नीति कहलाती है जिससे हर व्यक्ति, चाणक्य नीति बताऊं, कुटिल चाल मंजिल अच्छी हो। एक माँ से शुरू करता हूं, देखना कुटिल चाल, बहुत कुटिल चाल। बच्चे को लड्डू खाना, बाबा ले गया, बोलो कौन सी चाल है? लेकिन मंजिल बोल दो ना, मंजिल बेटे का हित है या अहित? और चाल 100% झूठी है। ना बाबा ले गया है, रात में खाएगा तो ध्यान रखना सीन निकल आएंगे तेरे। माँ बच्चे से करे, कौन सी चाल है? कुटिल चाल है। लेकिन मंजिल, बस चाणक्य ऐसा ही नीतिकार था जिसकी चाल कुटिल थी लेकिन मंजिल अच्छी है। तब मैंने इसको सोचा, धर्मशास्त्रों में खोजते खोजते इसी अशोक नगर में पहले चतुर्मास में कार्तिक अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय होता था। मैं प्रवचनों में कार्तिक अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय इसी अशोक नगर में, उस समय खोजते खोजते कार्तिकेय स्वामी ने एक मुमुक्षु के लिए, एक धर्मात्मा के लिए, एक सम्यक दृष्टि के लिए, साधु के लिए कुटिल चाल चलने को कहा। क्या कुटिल चाल चलने को? जैसे उस मंत्री ने कहा कि साहब सब ठीक था, लेकिन नीचे क्या लगा दिया, लेकिन थोड़ा सा था नहीं खतरा, अपनी पोजीशन बनी रहे, हमारी बकत बनी रहे। तो अंत में उसने कह दिया थोड़ा सा फलानी दिशा से खतरा, और खतरा था नहीं, कोई खतरा नहीं था। लेकिन मंत्री और सेनापति ने अपनी पोजीशन बनी रहे, राजा मेरी उपेक्षा ना कर दे, राजा मेरे लिए कहे अब तुम्हारी क्या जरूरत है, अपनी जरूरत बनाए रखने के लिए कह दिया थोड़ा सा खतरा है। यह है कूटनीति, कुटिल नीति। मैं तुम्हें दाव पेच भी सिखाऊंगा, क्योंकि दुनिया में बिना दाव पेंच के भी भक्त जिंदगी नहीं जी पाएगा। एक महाराज थे, उस महाराज ने एक सांप को उपदेश दिया, बहुत खूंखार था, किसी को काट लेता था मर जाते थे लोग, फुसकार देता तो मर जाते थे लोग उस नाक से परेशान थे। एक दिन महाराज के पास गया, या महाराज उसके पास पहुंचे, बोले देख तेरे कारण से कितने घर उजड़ गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितने लोग नपूते हो गए, कितने घर उजड़ गए, तू काटता है वो मर जाता है, कितना पाप लग रहा है तुझे। सांप महाराज की बातों में आ गया। उन्होंने कहा साहब मुझे मालूम नहीं था, अब आज से मैं काटना बंद कर। उसने काटना बंद कर दिया, और सबको पता चल गया कि अब वो काटना बंद कर दिया तो लोग उसको छेड़ने लगे, बच्चे उसको पकड़ लेते, क्योंकि अब वो काटेगा तो। और लोग पत्थर भी मान रहे, मन माने गले में डाल के घूमने लगे, गलू बंद, क्योंकि उसको सबको क्या मालूम चल गया अब ये, क्योंकि इसने नियम ले लिया।
अब वो महाराज के पास बोले, बोले महाराज जी मेरा वो टेलर था मेरा वो टेलर था कि मुझे देख करके लोग भाग जाते हैं। जब से आपकी बात मानी है तब से हम परेशान हैं, जो देखो वही मुझे छेड़ रहा है, जो देखो मुझे। तो महाराज ने कहा अच्छा? बोले देख लो साहब मेरी हालत देखो क्या कर रखी है। महाराज ने कहा ये बेचारा मर जाएगा, लोग मार डालेंगे, धर्म के प्रताप के कारण इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर महाराज ने कूटनीति अपनाई, कूटनीति अपनाई। बोले बेटा तू नियम को समझ नहीं पाया। बोले क्या बात है? बोले काटने का त्याग कराया था, फुसकारने का नहीं। फुसकारना तो ऐसे जैसे सामने वाले की हवा खिसक जाए। दुनिया के घर उजड़ने से बच जाएगा और तेरी जिंदगी बच जाएगी। इसको बोलते हैं कूटनीति, इसको बोलते हैं चाणक्य नीति। लोग कूटनीति को गंदा कहते हैं। जिस शब्द के साथ नीति शब्द लगा हो वो कभी गंदा, कूटनीति हो, राजनीति हो, धर्म नीति हो, विदुर नीति। नीति शब्द का अर्थ ही होता है जो हित करे। कूटनीति एक वैलिड है, कानूनन है, शास्त्रों में है। कूटनीति में बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए। अब देखो इस कूटनीति में दुनिया के घर उजड़ने से बच गए कि नहीं? क्योंकि उसने काटने का और फुसकारने की छूट देने से क्या हो गया? उसकी जिंदगी बन गई। दोनों हाथ में लड्डू है। और ये कूटनीति नहीं होती तो मर जाता। यदि माँ के पास कूटनीति नहीं होती तो छोकरा तो रो रो करके वो मिट्टी खा के रहता, वो लड्डू खा के रहता, मर जाता। लेकिन माँ ने कूटनीति अपनाई। बाबा चाणक्य नीति है। अब माँ को ये चाणक्य नीति आना चाहिए, नहीं तो वो बेटे को खो देगी।